ले जाए तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रिकाबिन, हैप्पी बर्थडे टू यू। We are going to do anchoring. Start. कैसा है दिल सौ सौ बार हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा है दिल सौ सौ बार हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे। ચાલો કરવો છે તને કરવો તો કર દે. થોડો ધીમો રાખવો પડશે. એક મિનિટ આરતી. हाँ आरती। आज जन्मदिन जिसका है वो रीता जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, संस्कृत में देती हूँ। जन्मदिनमिदं अय प्रिय सखी, जन्मदिनमिदं अय प्रिय सखी, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे भवशतायुषी। ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु। पूर्वकर्मणा कीर्तिमार्जय, पूर्णकर्मणा कीर्तिमार्जय। जीवनं तव भवतु सार्थकं, जीवनं तव भवतु सार्थकं, भवतु सार्थकं, भवतु सार्थकम्। છોકરાને પૂછું છું ક્યાં જવાનું ક્યારે अरे वाह चलो एमने भी ગયા વર્ષ ચલો એનીવે आ जाओ थैंक यू હું પાછી સ્વરાને કહું છું મેં તો ક્યાં જવાનું છે મેં તો 15 મિનિટનું મેં તો અહીંયા જ બાજુ એને ઘરે બતાડું પછી બિલ્ડિંગમાં આવ્યો બધું આ અરે થેન્ક યુ आप हमारे फ्रेंड थे प्रतीश ओके हो गया उसका एक्सपायर गया Ma
मौसम है, कहता है दिल सौ सौ बार यूं, हैप्पी एंड हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू। कहता है दिल सौ सौ बार यूं, हैप्पी एंड हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। नीचे दिखवाई હા કેતનભાઈ તમારે બધાએ હેપી બર્થડે બોલીએ આજે બરાબર બોલ્યા તમે રમવો છે છાન બોલે બસ બધા બરાબર બોલે આંટીને અંકલ આપો બરાબર ઇલેક્ટ્રો કાર્ડ ચંદ્રશેખર અરે મારો ફોન લઈ જાય ને અહીં અરે આવશે પેલા આ લોકોને વાત કરવા તો પછી આપણે કેન્ડલ ના પાડી હેપી birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rita babe, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, may God bless you dear Rita, happy birthday to you. हाँ मैं નાનીને બેસાડી કેટલી એક્સાઇટેડ છે કેટલી એક્સાઇટેડ છે આંટી પણ વિડિયો લઈ બધાની સામે એક મિનિટ चलो कर નાની તું નાની अच्छा, हाँ। તું ચલ हाँ, हाँ। ચલો હવે ચાલ. वाह वाह
तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये फूल है वहाँ से बढ़ाना वहाँ से बढ़ता है आवाज। ये मेरा फूल है आवाज इसका बढ़ाओ। ऐसा थोड़ी साथ में नहीं बाद में थोड़ी एक्सरसाइज हो रहा है कर रही है। ठीक है मैं आज निवेदक के रूप में नहीं आया हूँ। कभी भी निवेदन में नहीं करता हूँ। मैडम ने वो सुना है रेंद्रगर में। बीच में क्या है, दो गाने के बीच में थोड़ा रेस्ट चाहिए गायक को, 1 या 1.5 मिनट। दैट इज माई पर्पज। तो अब दूसरी बात, निवेदक होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी बहुत आलसी आदमी हूँ, तो बीच बीच में से कुछ बोल देता हूँ, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है। जिस आते उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा करके। तो एनीवे
अभी एक भाषा का बहुत चलता है, मराठी, गुजराती। मैं ये मानता हूँ कि भाषा जितनी ज़्यादा आदमी को आती है अच्छा है। मैं मराठी हूँ लेकिन मैं गुजराती जस्टर से बोलता हूँ, क्योंकि मैं बीएससी में था, 52 साल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम किया। वहाँ पे तो ऑफिशियल लैंग्वेज, व्हेन आई जॉइन 1967, ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती थी, गुजराती सर्कुलर थे। आई हैड टू लर्न गुजराती। मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने गवर्नमेंट बुक डिपो में गया, गुजराती भाषा पर बुक लिया, उपेंद्र त्रिवेदी का नाटक देखा, उपेंद्र त्रिवेदी का जैसल तरो पिक्चर देखा, और जो मराठी नाटक में देखा था वो गुजराती में जो है वो देखे, क्योंकि मेरे को डायलॉग मालूम थे। तो आसानी से मैं सीखा, और फायदा ऐसा हो गया गुजराती नाटक का कि मैं प्योर गुजराती बोल सका। जैसे मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तो शू है, जजरा बोलते शू है, तो मैं वो पता कि उपेंद्र त्रिवेदी क्या बोलते हैं नाटक में, दैट इज प्योर लैंग्वेज, शू है, करशे वगैरह से। तो लोग मेरे को बोलते हैं तभी तो हमारा करता शुद्ध बोलो छो, रीजन जैसे कि तो प्योर लैंग्वेज में सीख। अब दूसरी बात अपने भाषा का वैशिष्ट्य है कि अभी गुजराती है, मराठी हम लोग बोलते हैं, मामी बोलते हैं, मासी बोलते हैं, फोई बोलती है, इंग्लिश में तो सब आंटी रहते हैं। तो सो दैट वे आवर लैंग्वेज इज बहुत पावरफुल है। एनीवे आगे के गाने पे चलेंगे। थोड़े शम्मी कपूर की जॉइंट में जाएंगे। मेरी आस है, मेरी
ठीक है। मैं सूरत में गया था लेक्चर के लिए। वहाँ पे रात को 9 बजे लेक्चर था, क्योंकि सब व्यवसाय करने वाले कोई दुकान बंद करके तो आएंगे। रात को 9 से 11 से मेरा लेक्चर था शेयर बाजार में, जिसमें मैं कांग्रेस ऑफिस में था। तो मैं सब सवेरे गया था, सुबह लॉज में उतरा था। वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर थे बोले आप क्या करने वाले? मैं बोले आराम करूँगा, बाहर जाने के बाद वही हमारा दिन रहता है आराम करने का। तो बोले यहाँ से अम्बा माता मंदिर है, नजदीक है, आप चाहिए तो जा सकते हैं शाम को, क्योंकि रात को 9 बजे प्रोग्राम है। तो वही चाय भी पिया 4 बजे, फिर निकला। उन्होंने बोला कि सीधा रास्ता है, तो मैं नीचे उतरा, लेकिन मैं उनको पूछने के लिए भूल गया था कि कितना समय लगेगा। क्योंकि उन्होंने बोला रास्ता तो सीधा है। तो मैं उतरा और जैसे मैं चलने लगा, आसपास कोई आदमी भी नहीं था। बोला ठीक है, रोड तो सामने बोले। थोड़ा चलने के बाद एक भाई बहन हजरत भाई वो मोगरे पे फूलों का गजरा बनाते थे। तो वो आदमी को मैंने पूछा कि भाई साहब मैंने अम्बा माता मंदिर जाने का है, कितना समय लगेगा? उन्होंने मेरे पास देखा तो जवाब नहीं दिया। मुझे लगा मैं सूरत में आया हूँ, हिंदी समझता नहीं होगा। मैं तो गुजरात में जवाब मैंने अम्बा माता मंदिर जो सेक्रेटरी वाला है, फिर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो मैं सोचा सुनने में कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। रोड तो मालूम है, चलते रहा मैं। एक 100 मीटर में चला, उसने जोर से मेरे को वापस बुलाया, अरे भाई लाल आइए आओ। तो मतलब समझता भाई लाल आइए आओ। तो फिर मैं 100 मीटर पीछे गया, मेरे को बोलते हैं आपको अम्बा माता मंदिर जाने का है ना? मैं हिंदी समझता था। आपको अम्बा माता मंदिर जाने का है ना? आपको 10 मिनट लगेगा। मैं बोला भाई लाल, मैं आपको 2 बार पूछा, हिंदी में पूछा, गुजराती में पूछा, आपने जवाब दिया नहीं, और वापस मुझे बोला 100 मीटर होते अभी 10 मिनट लगेगा, ऐसा क्यों? उन्होंने मेरे को कहा मेरे को क्या मालूम आपका चलने का स्पीड क्या है, अभी मैंने देखा ये स्पीड से 10 मिनट लगेगा। तो हम लोग हमेशा जो लूज कमेंट करते हैं उसने अनुभव किया। एक्चुअली उसमें कोई ऐसे फिलोसफी नहीं थी, उसको लगा बाहर का आदमी है थोड़ा फिर पी लेंगे, लेकिन मैं उससे लेसन लिया कि हम लोग लूज कमेंट करते नहीं, अनुभव लेके हमको बात करनी चाहिए। तो आज जो गाने हमने चुने हैं वो सब हंसी मजाक के गाने हैं, क्योंकि प्रसंग के अनुसार रहते हैं। मैं कैमरा ज़्यादा आपके ऊपर रखे रहूँ।
कैसे होते हैं, जो डिफिकल्ट टॉपिक रहता है वो भी इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो मराठी में उसको बोलते हैं कि हाडाचा शिक्षक है, हाडा का शिक्षक है। और कोई कोई रहते हैं उसको बोलते हैं व्यासंगी शिक्षक, मतलब इजी टॉपिक है वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करके सिखाते हैं, उसको बोलते हैं व्यासंगी शिक्षक। तो ऐसे बोलते हैं। अमर्त्य सेन करके ये फाइनेंस का मैं बोल रहा नाम है अमर्त्य सेन। उसको एक बार पब्लिक ने पूछा अमर्त्य सेन, बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी क्या है, हमको इजी लैंग्वेज में बोल दो, जागतिक अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो उन्होंने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया अमर्त्य सेन ने। बोलते हैं कि एक कल्पना करो, एक देहात है, विलेज में 2 लड़के यंग है, चलते हैं और सामने से शेर आ गया, टाइगर आ गया। तो उनको पूछा तुम क्या करोगे, तुम चलते हो रोड से, सामने से टाइगर है, क्या करोगे। तो देहात के लड़के थे, बोलते क्या करेंगे, दोनों मिलके जब तक जान है तब तक उसके साथ सामना करेंगे ना, और क्या मरने का तो है, लेकिन जान है तब तक दोनों मिलके सामना करेंगे उसका, उस टाइगर का। वो तो यही सवाल सिटी में 2 यंगस्टर जाते थे, उसको पूछा, वो MBA वगैरह से नौकरी करते थे, उसको पूछा तुम रोड से जाते हो, सामने से टाइगर आ गया तो तुम क्या करोगे। सिटी के लड़के उन्होंने बोला क्या करेंगे, दोनों जोर से दौड़ना चालू करेंगे, जो आगे दौड़ेगा जाएगा वो बचेगा, जो पीछे रहेगा उसको टाइगर खा जाएगा। तो बोलता है इसका मतलब यह है कि एक के मरने के ऊपर दूसरे की जिंदगी जब डिपेंडेंट होती है उसको जागतिक अर्थव्यवस्था बोलते हैं। सोफा में नहीं करते। एनीवे आगे किस में जा जाएंगे, आगे का गाना है आर्थिक शिक्षकता। आर्थिक दरिया ऊपर चांदनी ऐसा बरसर, दरिया ऊपर चांदनी ऐसा बरसर,
मेरा म्यूजिक का एक दिन का भी क्लास नहीं हो गया, उसके साथ बैठ बैठ के जो गाता हूँ तो थोड़ा टेंशन तो आ जाता है। गाते हैं मुझको मिल गरबा करवाना है शब्द आ जाए। એનું ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સોંગ છે ને પછી હા એવું રિપ્રેઝન્ટ આના પછી नहीं नहीं तुम करे चल नाचो આપણે રિચ્યુઅલ ડાન્સ કરી લેવો આવી त्याला हे योग्य ठरेल ना, त्याला माहिती होतं काय आहे ते दंडवत आता जाईल कसं कळतं હવે તમે બેસતા જ નહીં સુજાતાબેન તમે બી ઉભા થઈ રાખું છું તારે શરૂઆત કરવાની છે સ્ટાર્ટિંગ તારે કરવાનું તો ચાલ તૈયાર થઈ ગઈ છે ને ડાન્સ આવડે છે ગરબા મજાના હા એને પ્રિપેર કર્યું છે એને પ્રિપેર કરેલું છે રાઈટ श्रुति बहन ने कहा कि कुंदन बहन हमारी फ्रेंड है तो एक गीत कोई गुजराती होना चाहिए। मतलब मुझे कोई वादा नहीं है, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप भी मेरे साथ गाओगे गुजराती तो कुंदन जी को अच्छा लगेगा। तो मैंने उनका यूट्यूब पर प्रोफेसर त्रिवेदी जी का एक गाना उनको लिखा है और लिरिक्स तो लिखवा दिया है, तो सभी टीचर साथ पिकअप कर लिए। નીચે વાળે ઉપર હા નો આપણે चालू है चालू है आवाज आती है ना से चमकिया देखना गोरी रात मुझको मुझको काढ़े Yo
किसी की मुस्कान ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે કે બધા સાથે કરે ના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ अब आजकल जो भ्रष्टाचार बोलते हैं ना, वो कानून में रह के भी भ्रष्टाचार कैसे कर सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल 30 साल पहले मैंने सुना था। हकीकत है वो। कैसे कोई मेरा समझो किधर प्लॉट है, इंडिया में किधर भी है, गांव में कि सिटी में मेरा प्लॉट है ज़मीन का, और गवर्नमेंट को लगता है वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट करना है, तो गवर्नमेंट मुझे कॉम्पेंसेशन देके वो ज़मीन ले सकती है। मैं ना बोल ही नहीं सकता, कानून है। लेकिन बाजार में जो भाव रहता है उससे दुगुना चौगुना भाव देते हैं, तो मेरे को कोई कंप्लेंट करने जैसा रहता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ले सकती है। उसको बोलते हैं एक्वायर करना, मराठी में बोलते हैं अधिग्रहण। इसे वो ज़मीन एक्वायर करते हैं। तो हुआ ऐसे कि कांग्रेस के राज था, एक आदमी कांग्रेस का लीडर ही था, उसकी ज़मीन थी, तो गवर्नमेंट ने बोला कि तुम्हारी ज़मीन हमको चाहिए, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट करना है, कैनिंग फैक्ट्री डालने की है, हमको ज़मीन चाहिए। और उसको कॉम्पेंसेशन दे दिया, गवर्नमेंट ने ज़मीन दे दी। 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। अभी ये 2 साल में गवर्नमेंट ने क्या किया कि अभी कैनिंग फैक्ट्री डालने का पानी चाहिए तो कुआँ चाहिए, तो गवर्नमेंट ने एक बार गवर्नमेंट ने लिया तो आगे सब गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट ने वो ज़मीन में कुआँ खोदा, पानी भी अच्छा लगा। ऐसे होते होते 2 साल गया। बाद में गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दिया कि ये जो हम लोग कैनिंग फैक्ट्री यहाँ पे डालने वाले हैं वो फिजिबल नहीं है, वो प्रोजेक्ट छोड़ देंगे, वो प्रोजेक्ट मजा नहीं आएगी, उसमें नुकसान ही होगा। तो उस टाइम में रूल ऐसे था, अगर जो कारण से जमीन ली है वो कारण अगर नहीं होता है तो गवर्नमेंट हैज़ टू रिटर्न दैट लैंड और पैसा वापस दे देगी। वैसे गवर्नमेंट ने कोई डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दे दिया यहाँ पे वो फिजिबल नहीं है, हम लोग प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। जो आदमी का ज़मीन लिया था उसको ज़मीन वापस कर दिया, जो पैसा दिया था गवर्नमेंट ने पैसा वापस लिया। अभी अपने को लगता है सब कानून के हिसाब से हो गया, ये सब नक्की करके हुआ था। रीज़न ऐसा है कि गवर्नमेंट ने ज़मीन ले लिया, उसमें कुआँ खोदा, तो गवर्नमेंट के खर्चे से कुआँ खोदा, ज़मीन वापस दिया तो उसको मुफ्त में कुआँ खोद के मिला। ये भ्रष्टाचार ये सब जानबूझ के समझ के ही किया था, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है। मतलब कानून पाल के भी ऐसा आदमी भ्रष्टाचार कर सकता है। इसलिए अभी मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो काम से जमीन ले ली है वो अगर प्रोजेक्ट नहीं होता है तो वो ज़मीन वापस नहीं देते हैं। भाई अदानी का देंगे, अंबानी का देंगे, बात अलग है, लेकिन वो वापस नहीं देते आदमी को, क्योंकि एक बार अनुभव ले लिया, ऐसे हो भी सकते हैं। कानून में रह के भ्रष्टाचार किसी की मुस्कुराए ना, किसी की मुस्कुराए सब नंबर है किसकी जो देखो तुझे करे तो है तिकडे केले माझ्या तो घ्यायला गेलाय ना डांस કરી લેને અમે ચલ डांस કરી नंबर से नहीं है तू गाइस अच्छा इथं मला एक बीट पाहिजे. हां आवाज मोठा कर, आवाज बंद द्यायचा. मासी वगायचे नानी वगायचे मोबाईल द्यायचं तो तसं त्याच्यात आवाज येणार नाही ना, हा ॲड केला नाही. मोबाईल माईक द्या तुझा तो खाली लावते परत लावते. किसी की मुस्कुराहटों पे वो निशान, किसी का दर्द मिल सके तुम्हें उधार, किसी के वास्ते वो दिल मिले बेकार.
सके तुम्हें उधार, किसी के वास्ते हो दिल में फिर प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। हम अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। ये दो प्यार के लिए वो जिंदगी, ये बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो जो रंग में रोए जवान, जीना इसी का नाम है। जिसका दिल से दिल के एतबार का, जिसका है हमी से नाम चाहता, जिसका दिल से दिल के एतबार का, जिसका है हमी से नाम चाहता, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसू में दिल मुस्कुराएंगे, कहेगा बोल भर गली से बार बार, जीना इसी का नाम है। मुस्कुराहटों से हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तुझे उधार, किसी के वास्ते हो दे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। सुंदर ने कल मुझे बताया ये गाना, मुझे बहुत पसंद है, वो कितना गाया। लोकमान्य तिलक जी के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। लोकमान्य तिलक जी का एरिथमेटिक उसका एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट में वो नाइट थे। तो एक बार इंटर आर्ट्स में थे तो एरिथमेटिक का पेपर था, उसमें 20 क्वेश्चन थे, 20 उसमें लिखा था अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चंस, 20 में से कोई भी 15 सॉल्व कर दिए। तिलक इतने महान थे, उन्होंने पूरे 20 के 20 सवाल सॉल्व किए क्वेश्चन पेपर में और ऊपर लिखा इसमें से कोई भी 15 क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। इतना जो कॉन्फिडेंस उनका। वैसे जो सीडी देशमुख फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख, वो जब एसएससी में थे तो एसएससी का रिजल्ट उस समय आपको याद होगा जुने ज़माने में एवरी ईयर 2 जून को रिजल्ट लगता था, डेट फिक्स थी, आज का जैसा 15 दिन लेट वगैरह कुछ नहीं था, 2 जून को रिजल्ट लगता था। और टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरे महाराष्ट्र का रिजल्ट आता था। उस दिन 40-50 पेजेस टाइम्स ऑफ इंडिया के रहते थे। तो उस दिन जो रिजल्ट था, उस दिन वो ट्रेन से सफ़र करते थे सीडी देशमुख, तो सामने एक आदमी था, उसके हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया था। तो सीडी देशमुख ने आदमी को पूछा इसमें रिजल्ट है ना? तो हाँ है। और उस टाइम आपको मालूम है वो मेरिट लिस्ट लगती थी, फर्स्ट 30 कैंडिडेट सभी गवर्नमेंट ने बंद कर दी, तो मेरिट लिस्ट में आना बहुत ऐसे प्रतिष्ठा की बात थी। तो सीडी देशमुख के सामने वाले को जरा लिस्ट दे के बोलो तो ये मेरिट लिस्ट में 2nd नंबर किसका है? उसने देखा, बोला जो कुछ नाम था उसका, बोला 2nd। तो सामने वाले को अचरज हो गया, बोला आप ऐसे क्यों पूछा? हमेशा लोग क्या पूछते हैं कि पहला नंबर किसका है, आपने ऐसा क्यों पूछा कि 2nd नंबर किसका है?
तो उन्होंने कहा पहला तो मेरा ही होगा, सवाल ही नहीं। उसने मुझे कहा दूसरा किसका है, वही सारी सवाल ही। इतने कॉन्फिडेंट थे और वो पहला नंबर उनका था, तो इतना कॉन्फिडेंस सिविलाइजेशन का, तो पहला तो मेरा ही होगा। अभी तो ये थोड़ी बात इसलिए, ये थोड़ा ऊंची आवाज का गायन है और मेरी आग्रह के कारण उन्होंने गाना बहुत अच्छा गाना है। पुराने मुझे मुझे जीने दो इस गीत का गीत है, वहीदा रहमान और सुनील दत्त।
उसमें बीच में वो जो आ के लफ्ज़ सांस लेने का होता है, 1 सेकंड में नहीं, सेकंड का 1/4 होता है। वो मैं पहले उनको बोला, मुझे लगा कि बहुत अन्याय क्या उनके पे एट दिस एज ऑल्सो, लेकिन शी पिक्ड अप। योगा करते हैं ना, इसका फायदा होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं गुजराती मुझे समझती है, मैं लिख नहीं सकता हूँ, पेपर पढ़ सकता हूँ, सुनकर। लेकिन मुझे उस समय बहुत गर्व हो गया, क्योंकि लोग बोलते तुम्हें तो हमारा करता शुद्ध बोलो छो। तो हमारे सुरेंद्र शॉप करके मैनेजर थे, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में था। तो जब मैं बोला साहब तो अभी मैं अच्छा बोल सकता हूँ ना, मदर टंग जैसा। बोलता नहीं दिख रहा, मदर टंग जो नहीं है एम नहीं कहवा है, कोक बार तो पकड़ाई जाए मानस। बोला क्यों, मैं अभी तक कोई से आपको कुछ लगा? बोलता नहीं, कभी तो आदमी पकड़ जाता है। ठीक है। तो एक दिन ऐसे हो गया कि स्टाफ में से कोई वो चाइनीज खिलौने लेके आया। मैं कह शौक से जो तो કેટલા સારા રમકડા લાવ્યા છે। नहीं कहो कोई दोस्त पकड़ाई हुई हो तो रमकड़ा नहीं रमकड़ा है। तो छोटी छोटी चीज़ रहती है, ऐसे प्रोनाउंसिएशन वो पकड़ देते। वैसे वो पेशवा में नाना फडणवीस से वहाँ पे एक आदमी आ गया, उसको 12 लैंग्वेज आती थी। और 12 लैंग्वेज कैसे, मदर टंग जैसी 12 लैंग्वेज। तो पहचानेगा नहीं कोई इसका मदर टंग क्या है करके। तो आ गया नाना फडणवीस को, उसने बोला, वो पेशवा का सेक्रेटरी था नाना फडणवीस। तो उसने पूछा कि आप पहचानो मेरी मदर टंग क्या है। तो उसने 12 लैंग्वेज में कुछ कुछ बोला, पता भी नहीं चलते। तो नाना पंडित से उसको बोला, आप हमारे मेहमान बन के आज रात रहो इधर, कल देखेंगे। फिर रात को खाना पीना उसको खिलाया, मस्त लेके सोया। तो रात को 1:30 बजे नाना फडणवीस ने पूरा बर्फ जग का पानी लेके उसके ऊपर डाल दिया। अरे कौन रहे बोल रहा है। फिर कहते मराठी है बोलते, उस समय में आदमी अपनी जबान नहीं बोलेगा। सुना आगे कहीं करना है, तेरा मेरा पैरा नंतर हे म्हणतो नंतर त्याचं हे म्हणतो।
तृप्ति बेन की आपको पहचान गाने से है, लेकिन उसकी पर्सनल पहचान शायद कुंदन बेन को खबर होगी कि अभी भी वो सब घर का काम संभालती है, क्योंकि बेटा है आईटी सेक्टर में, बहू भी आईटी सेक्टर में। वो बोलती है करियर करने के यही दिन है, जब तक मैं अच्छी हूँ मैं संभालूंगी, आप करियर करो। और एक बार उनकी बहू आईटी में है, तो ऑफिस ने बोला कि 6 महीने के लिए आपको हम लोग ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। तो बहू ने वहाँ पे ऑफिस में बोला मुझे नहीं जमेगा, क्योंकि मेरा 2 साल का लड़का है, उसको मैं ले भी नहीं जा सकती हूँ, रख भी ले जा सकता हूँ, मुझे नहीं जमेगा, दूसरा किसको भेज दीजिए। घर आने के बाद बहू ने कहा क्या जैसा ऑफिस ने पूछा था, मैं ना बोला ये बोलते पागल है क्या, एक तो ऑफिस से जाने का कुछ मौका नहीं मिलता है और ये सामने से भेजते हैं तो बोलती नहीं। तो बोली क्या करूँ, 2 साल का बच्चा आपका पोता है, मैं थोड़ा लेके जाऊँ उसको। तो इन्होंने कहा तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं देखती हूँ क्या करने का, तू पहले ऑफिस में फ़ोन कर, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। फिर बहू ने फ़ोन किया ऑफिस में, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और ये 6 महीने के लिए, 6 महीने में 2 साल का पोता था, ये आजी ने नानी ने बराबर उसको संभाला। और ऑफिस ने 6 महीने के बजाय 8 महीने उनको रखा बहू को वहाँ पे। तो 8 महीने में, और उनका जो पोता है वो भी इतना गुड़ी बोलता है ना, एकदम शांत वाले, फिर भी कटकट नहीं, आई कुटे है माँ के कुछ भी नहीं, उसके साथ अच्छे दोनों का बॉन्डिंग था। लेकिन कभी कभी सब अच्छा लगता, पड़ोस में भी सबको मालूम था इसकी माँ गई है ऑस्ट्रेलिया में वगैरह। अभी कुछ जरूर सब देखते थे, कभी एक दिन भी कभी रोया नहीं वो उनका पोता है इतना गुड़ी। तो एक दिन पड़ोस वाली आ गई, कोई तो लोगों को क्या होता है जानबूझ के बच्चों को थोड़ा सा टीच करने का। तो उन्होंने पूछा बालची आई कुटे गई, मम्मी किधर गई, जरूर था क्या बाकी मम्मी कुटे गई। लेकिन उन्होंने दूसरा कोई बालक होता तो रोता था मम्मी की यहाँ आई पाहिजे। उन्होंने पूछा बालची आई कुटे गेली, तो पोते ने जवाब दिया माझी आई ऑस्ट्रेलिया बोल नहीं सकता तो ऑस्ट्रेलियाला गेली। तो ना कशाला गेली, कांगारू आणायला गेली। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, वो केजी में अंकली भी रहती है, उसमें पिक्चर्स होते, तो कांगारू का पिक्चर उनको दिखाया था, पोते को बोला था तेरी मम्मी ये लाने के लिए गई है, वो लेके आएगी। तो बाद में किसको पूछा मम्मी कुटे गई, ऑस्ट्रेलिया गई, कशाला गई, कांगारू बनाएगा। तो बाद में आने के बाद में वो कांगारू लेके सच्चा थी वो खिलौने का। लेकिन 8 महीने में कुछ भी बच्चा, इतना बॉन्डिंग था दोनों का, अपने को कुछ लगता नहीं, कहीं चुभता है, एक जख्म हो जाते तो मुँह से पहली बात आई ग, ये बेटा बोलता था आजी ग। फिर भी बहू को गुस्सा नहीं, क्या आजी आजी करते, उसको भी अच्छा लगता है। आज भी वो आजी के साथ उसका बॉन्डिंग है कि बहू का भी कोई कंप्लेंट नहीं। फिर मैं एक बार ये फिल्म में सीरियल बनाते हैं ना, प्रोड्यूसर मेरा पहचान कहने बोला तुम लोग सीरियल में हमेशा, आपका गुजराती का मुझे मालूम नहीं, मराठी सीरियल में हमेशा जो बताते हैं ना, तो सास बहू को ये त्रास देती है, नंदी है वो भाभी को, एक दूसरे को छल नहीं करते हैं, कोई अच्छा नहीं बर्ताव करता है। और वो देखने के लिए हमारी बहनों सब 8 बजे से टीवी में 10 बजे तक लगे रहते हैं। तो एक बार मैं बोला तुम सब इतना गलत क्यों बिता रहे हैं धूप का, अच्छा भी अच्छी बात है। तो ये एग्जाम्पल बोला कि ऐसे भी माँ सास रहती है, बहू रहती है, तुम करो ना, क्यों नहीं दिखाते हो। तो उन्होंने मुझे बोला ये तुम मुझे बोलते हो अच्छी चीज़ क्यों नहीं दिखाते हो। तो मराठी में एक पिक्चर आया था तू तिथं मी, मतलब रिटायरमेंट के बाद बच्चा बोलता है माँ तू मेरे पास हो, दूसरा बच्चा होता है पिताजी तू मेरे साथ हो। ये उम्र में आफ्टर 60 दोनों को एक साथ की जरूरत होती है, लेकिन क्या बच्चे के लिए जाते हैं। वो पिक्चर का थीम बहुत अच्छा था, वो पिक्चर होता, वो प्रोड्यूसर मुझे बोला वो पिक्चर अच्छा था, मतलब अच्छा था। वो कितना चला, खाली 5 वीक चला, 5 वीक्स। और दूसरा माहिर की साड़ी करके पिक्चर था, उसमें सास इतना उसको ये करती है, इतना करती है, वो पिक्चर 105 हफ्ता चला। तो लोगों को वही चाहिए, रोतकली जो देती है वही जो क्या करें। चलो हम लोग टाइम के पाबंद है, 6:20 को चालू कर दिया, बराबर 1 घंटे का मैडम देता है, लास्ट से गाना करके। हम हमेशा टाइम के बारे में बहुत पहिए रहते हैं।
You want to dance?